जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सभी लोग हेडिंग बनाओ, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, चाल, समय एवं दूरी। और इसके पहले हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक को पूरा कवर किया, और उसी का जो आपका सेकंड जो पार्ट होता है पाइप एंड सिस्टम, उसको भी हमने पढ़ लिया है। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी मैथ का जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। और आपका जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में एसएससी जीडी का, उसमें टोटल सभी शिफ्ट को मिलाकर जो आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें टोटल मिला के आपका 175 क्वेश्चन पूछा गया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। कि जो टोटल सभी शिफ्ट में मिलाकर, कि जितना भी शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था उन सबको मिलाकर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जो थे वह टोटल 175 क्वेश्चन थे। ठीक, इसलिए जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किया टाइम एंड वर्क, उससे भी आपके एग्जाम में 159 क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2023 में हुआ था एसएससी जीडी का, तो वह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने उस टॉपिक को अच्छे से नहीं कवर किया, वह लोग उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे आपका वह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। और सभी लोग इस टॉपिक को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और इसमें भी आपका 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा है, कि जो आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, इसमें सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे, और इसके बाद इसमें आपका ट्रेन से बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसके बाद इसी में होता है आपका बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, कि यहाँ पर नाव और धारा से भी रिलेटेड इसी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है, इसके बिल्कुल बेसिक पार्ट को कवर करेंगे, और उसको कवर करने के बाद ही हम ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, और इसको भी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग बना लो, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और यह आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है। देखो ध्यान से, इसको भी आप लोग साथ में नोट भी करते रहो कि डिस्टेंस बराबर आपका होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया, स्पीड इनटू आपका यह हो जाएगा क्या, टाइम। कि डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कि दूरी बराबर आपका क्या होता है, चाल गुणे में समय। यह आप लोगों को पहले से पता होगा कि दूरी बराबर आपका यह क्या हो जाएगा, चाल गुणे में समय। ठीक, यह आप लोगों को पता है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछ दिया जाए कि चाल बराबर क्या होगा, कि यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चाल बराबर क्या होगा, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, यहाँ से जो समय को आप इधर भेज दोगे, यहाँ पर यह इनटू में, और जब यहाँ पर यह जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में। कि यहाँ पर देखो, अगर आपको बताना चाल बराबर क्या होगा, तो स्पीड बराबर आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, टाइम। यहीं पर अगर आपको बताना हो कि देखो ध्यान से, कि चाल बराबर यहाँ पर क्या होगा, कि चाल बराबर, तो यहाँ पर जो समय है क्या है, इनटू के रूप में है, कि मल्टीप्लाई के रूप में है। जब हम समय को इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये आपका हो जाएगा दूरी बटे में समय। और अगर इसी प्रकार से अगर आपको बताना हो, और यहीं पर अगर आपको बताना हो कि समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर आपका हो जाएगा, चाल को हम भेज देंगे इधर, कि समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल। और इसको आप देखो, दूरी को हम लिखेंगे हमेशा डी, क्योंकि डिस्टेंस इसको हम डिनोट करेंगे डी से। जो यहाँ पर चाल है यह हो जाएगा आपका यस, इनटू यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, टाइम, टी। ठीक, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इसी को हम लिखेंगे, कि अगर आपको बताना होगा स्पीड बराबर क्या होगा, तो वह आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको टाइम बताना हो तो वह क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो, और इसके बाद हम इसमें कुछ और बेसिक बेसिक बातों को सीखेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट करो।
और यहाँ पर आप लोग देखो कि जो लोग पहली बार टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हम बेसिक्स इसको हम कवर करेंगे। और जो आपका टोटल या टाइम एंड डिस्टेंस जो आपका टॉपिक है यह पूरा आपका 5 से 6 लेक्चर में खत्म होगा, जिसमें आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन और बोटन स्टेम से रिलेटेड क्वेश्चन इन सबको हम उसमें कवर कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखो, अगर यहाँ पर देखो लिख दिया जाए 1 किलोमीटर, और आपको यह पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, तो 1 आवर यह बराबर कितना मिनट होता है, तो यह भी आपको पता होगा कितना होता है, 60 मिनट होता है। अब आप लोग सोचोगे कि यह तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, लेकिन फिर क्यों बताया जा रहा है। तब भी देखो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो यह तो होगा 60। और यहीं पर अगर आपसे हम पूछते हैं कि 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो यहाँ पर देखो आपको यह पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर देखो 1 घंटा बराबर है कितना हो जाएगा, 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, तो यहाँ पर देखो यह 60 मिनट हो गया कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पर 60 मिनट में हम इंटू कर देंगे किसका, 60 का, जिससे यह बदल जाएगा किसमें, सेकंड में। तो यह कितना हो गया, सेकंड। फिर 60 गुणे में 60 सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे में 6 कितना आ जाएगा, 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है कि 3600 सेकंड होता है। और यहीं पर देखो अगर आपको स्पीड बताना हो, देखो अगर यहीं पर आपको स्पीड बताना हो, जो चाल है, अगर यहाँ पर दिया हो किलोमीटर, देखो ध्यान से, किलोमीटर पर आवर, जब भी हम स्पीड को लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको यहीं पर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, देखो किलोमीटर पर आवर को अगर हमें चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि देखो कोई भी अगर चाल रहेगी उसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक। और अगर आपको यहाँ पर दिया हो कि किलोमीटर पर आवर, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर यह हो गया किलोमीटर और यह आपका हो गया आवर, कि एक अगर इसी को डायरेक्ट हम बटे में कर दें कि यहाँ पर देखो कि जो आपका यह दिया है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 1000 मीटर, और यहाँ पर 1 घंटा बराबर कितना हो गया, 3600 सेकंड। तो यहाँ पर अगर इसी को हम बटे में कर दें, देखो यह आपका हो गया 1 किलोमीटर बटे में कितना हो गया, 1 आवर, कि किलोमीटर प्रति घंटा या फिर किलोमीटर पर आवर, पर हम किसे बोलते हैं, जो यहाँ पर बटा है लगा, ठीक। और बराबर यहाँ पर देखो यह है कितना, 1000 मीटर की 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 मीटर बटे में कितना हो गया, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है यहाँ पर, 3600 सेकंड। तो इसी को हम यहाँ पर ले देंगे 3600 सेकंड। अब देखो इसको आप छोटा करो, देखो यहाँ से 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर इसको 2 से आप डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर और देखो एक, यहाँ पर जो 1 है, 1 से 1 में भाग देंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर है कितना हो जाएगा, 5 बटे में 18 मीटर पर सेकंड। देखो यह हो गया बराबर, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 1 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको हम बराबर करना चाहें मीटर पर सेकंड के, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में इंटू करना होगा किसका, 5 बटे में 18 से, तब यह बराबर किसके हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर के, कि 18 बटे में 5 मीटर पर सेकंड, यह बराबर किसके हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर के। और देखो यह आपको यहाँ पर क्यों समझाएगा, यह भी आप देखो कि अगर आपको यहाँ पर, इसको लिखो आप ध्यान से यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर आपको किलोमीटर पर आवर को अगर बदलना हो, कि किलोमीटर पर आवर को अगर बदलना हो आपको मीटर पर सेकंड में, ठीक, यहीं पर लिख लो आप चेंज। देखो कि अगर आपको यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर यहीं पर आपको मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर
पर आवर में, तो तब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर जो आपका यह है 5/18, यह बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट कहते हैं कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं 5/18 से हम इंटू करते हैं। लेकिन यह पता ही नहीं होता है उन लोगों को कि 5/18 आया कहाँ से है। तो जो 5/18 वह यहीं से आया, देखो कि 1 किलोमीटर पर आवर यह बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के। यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर पर आवर जो है बराबर किसके है, 5/18 मीटर पर सेकंड के। तो यही देखो यहाँ पर होता है कि अगर आपको बताना हो, देखो यहाँ पर जब आप किलोमीटर पर आवर को बदलोगे मीटर पर सेकंड में, तब आप यहाँ पर इंटू करोगे किसका, 5/18 का, 5/18 का, ठीक। 5/18 का क्या करोगे आप, गुणा करोगे। लेकिन जब आपको मीटर पर सेकंड को बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में, जब आपको मीटर पर सेकंड को बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में, तब आप किसका गुणा करोगे इसमें, देखो गुणा करना हमेशा इसी में, ठीक, गुणा करना आपको हमेशा इसी में। किलोमीटर पर आवर जब आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तब आप वहां पर इंटू कर दोगे इसी में, किलोमीटर पर आवर में आप इंटू कर दोगे 5/18 का, तब वह चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन जब आपको मीटर पर सेकंड को बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में, तब आप वहां पर भाग दोगे 5/18 से, कि तब आप वहां पर क्या करोगे, भाग दोगे 5/18 से, क्या दोगे यहाँ पर, भाग, ठीक। और जो है 5/18 से भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब यही है यहाँ पर, या फिर इसको यहाँ पर या करके आप लिख लो, या फिर इसी को आप यह भी लिख सकते हो। देखो भाग देने का मतलब क्या हो गया, इसका जो अंश है वह हर हो जाएगा, और जो इसका हर है क्या हो जाएगा, अंश। इसका मतलब यहाँ पर इसमें गुणा किया जा रहा है किसका, 18/5 का। कहने का सेम वही मतलब है। देखो कि जब भी आपसे पहले देखो आपको यही बताया गया था कि अगर किलोमीटर पर आवर को अगर बदलना हो मीटर पर सेकंड में, तो वहां पर आप इंटू किसका करते हो, 5/18 का। और 5/18 का आप इंटू कहाँ करोगे, इसी में करोगे। किलोमीटर पर आवर में जब आप 5/18 का इंटू करोगे, तो वह किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और जब आपको मीटर पर सेकंड को बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो वहां पर आप 5/18 से ही भाग दोगे। इसका मतलब सेम वही है कि आप 18/5 का क्या करोगे, यहाँ पर 18/5 का क्या करोगे, यहाँ पर आप गुणा करोगे। इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो। अभी आपको यह जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा जब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो। चलो देखो, यहीं पर देखो आप लोग क्वेश्चन पहले, कि अगर दिया हो आपका एक क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर को आप बदलो किसमें, मीटर पर सेकंड में। कि 90 किलोमीटर पर आवर को आपको यहाँ पर चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्या होगा। अभी आपको यह बताया गया कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और गुणा हम 5/18 क्यों करते हैं, इसके पहले हमने देख लिया है। देखो कि जब हम यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हुआ, 90 इंटू, इसमें क्या कर देंगे हम 5/18 का इंटू। जब भी हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसमें हम हमेशा इंटू करेंगे किसका, 5/18 का। देखो 18 का नंबर 18, 18×5 = 90, पंचम कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर यहीं पर देखो क्वेश्चन आपका यह दिया हो, यहीं पर देखो कि अगर आपका यह क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि 25 मीटर पर सेकंड को आप चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, कि आपको 25 मीटर पर सेकंड को आपको यहाँ पर बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना हो, तो इसको आप कैसे चेंज करोगे। कि यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि 5/18 से क्या करोगे, इसमें आप भाग करोगे। कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड को बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में, तब आप वहां पर 5/18 से क्या करोगे, भाग करोगे, या फिर 18/5 से क्या करोगे, गुणा करोगे। और यहाँ पर देखो 18/5 से गुणा करो या फिर 5/18 से भाग दो, ये दोनों बात सेम है। इसको आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका आप यहाँ पर यूज करो। देखो हमें बदलना 25
मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 5/18, हमें 5/18 से क्या करना है, भाग देना है। इसमें आप भाग दे दो 5/18 से, तो ये बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। देखो कितना होगा, यहाँ पर देखो ये होगा कितना, 25। जब इसको हम चेंज करेंगे, जब इससे हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पर बटे में दोनों है, तो यहाँ पर जो 18 है चला जाएगा ऊपर, 25 गुणे में कितना हो जाएगा 18, बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 का 9 5 पंचम 25, 18 पचे कितना यहाँ पर हो जाएगा 90, कि 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। लेकिन अगर इसी को हम सेम इससे सॉल्व करेंगे कि जब हम मीटर पर सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो वहां पर हम क्या करेंगे, अगर 18/5 से अगर इंटू करें तो क्या सेम यही आएगा। इसको चेक करो, देखो सेकंड, इसको ये कितना दिया है 25 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर देखो 25 मीटर पर सेकंड को हम बदलेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे आप क्या करो, यहाँ पर 18/5 से इंटू कर दो, 18/5 से इंटू कर दो। तो यहाँ पर देखो 5 का 9 5 पंचम 25, 18 पचे यहाँ पर कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। इससे आपका जो है कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है कि 108 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। जो आपका यह क्वेश्चन दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, और इसको आप लोग अब नोट करो। और एक और क्वेश्चन यहीं पर लिख लो, इसको आप लोग जब आंसर करना, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको आप डालना। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर देखो 15 मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, क्या होगा। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, अब नोट करो इसे। अब चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रीवियस एग्जाम में जो आपका एसएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको यह भी कॉन्फिडेंस होगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो, और जो आपने यह कंसेप्ट सीखा, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आप लोग चलो सबसे पहले देखो। देखो, यह जो आपका क्वेश्चन है अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है और यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, यह आपको बताना है। देखो, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, लेकिन केवल आप यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है 120 किलोमीटर पर मिनट है। ठीक, यहाँ पर सेकंड नहीं है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट 5/18 से इंटू कर दो, या नहीं करोगे। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, और इसके बाद अगर जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करो, पहले वाले ही क्वेश्चन का। और जो आपका यह क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, दूसरा क्वेश्चन है दिया है, देखो यह क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। पहली ट्रेन की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल के अनुपात क्या है। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा, पहली और दूसरी ट्रेन का अनुपात पूछा, और यहाँ पर इन दोनों की जो स्पीड है यह दिया है। जो पहली ट्रेन की स्पीड है S1, यह कितना दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर
पर आवर, और जो दूसरी जो ट्रेन है S2 उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं S2, ठीक। S2 बराबर यहाँ पर कितना है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात आपको बताना, पहली और दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात बताना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, जो यहाँ पर पहली ट्रेन की चाल है किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, और जो दूसरी ट्रेन की चाल है क्या है, मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यह मीटर पर सेकंड है इसको हम बदल लेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में होंगे। कि जब हम इनका अनुपात करेंगे, इनको जब हम बटे में करेंगे तो इनको हम तभी करेंगे जब इन दोनों का जो यह स्पीड है ये दोनों इक्वल ही होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में ही होना चाहिए, या फिर इस यहाँ पर जो किलोमीटर पर आवर है इसको हम चेंज करके मीटर पर सेकंड में करें, या फिर यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड है इसको हम चेंज करके किलोमीटर पर आवर में करें। देखो, और आपको अभी यह बताया गया कि कैसे हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड को कैसे चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हम चेंज कर दें किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर देखो S2 बराबर आपका यह हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड को जब हम बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 18/5 से इंटू करेंगे, या फिर 5/18 से भाग देंगे। तो इसका मतलब यही सेम हुआ कि यहाँ पर हम 18/5 से क्या करते हैं, इसमें इंटू कर दें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का 5, 5 25, और 18 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो हमें क्या बताना है, इन दोनों का रेशियो। तो यहाँ पर देखो S1 बटे में क्या हो जाएगा S2 बराबर 108 किलोमीटर पर आवर बटे में कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। देखो ध्यान से, अब इसको आप यहाँ पर छोटा करो। देखो 18 से इसको आप डिवाइड करो, 18 देखो 18 25 हो जाएगा 90, और 18 6 कितना हो जाएगा 108, 6 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 5। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा कि S1 अनुपात S2 बराबर ये आपका हो जाएगा 6:5, ठीक। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और जो आपका यह क्वेश्चन है अभी आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे आगे, उसी प्रकार से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक। तो आप लोग ये मत सोचना कि बहुत ही इजी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। अब अगले वाले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो यह भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल से, ठीक, इस केवल मोटर लिख लो, ठीक, मोटरसाइकिल से यह 245 किलोमीटर की दूरी को, देखो मोटरसाइकिल से यह 245 किलोमीटर की दूरी की, यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर कितना दिया है 245 किलोमीटर, ठीक, दूरी है। इसके बाद यहाँ पर टाइम दिया है कितना 7 घंटे में, ठीक, 7 घंटे में। कि एक व्यक्ति है जो कि मोटरसाइकिल से 245 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पर हम मोटरसाइकिल की जो है स्पीड है उसको हम निकाल सकते हैं कि स्पीड बराबर कितना हो जाएगा 245 बटे में हो जाएगा 7, 7 तरीक हो जाएगा यहाँ पर 21, 7 25 कितना हो जाएगा 35, कि 35 किलोमीटर पर आवर। ये हमको पता चल गया किसकी स्पीड है, मोटरसाइकिल की। और आगे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की, देखो यहाँ पर अब यह इलेक्ट्रिक साइकिल ले लिया, इलेक्ट्रिक साइकिल से यह स्कूटर की जो चाल है उससे 3/7 चाल से, कि इसकी जो चाल है यहाँ पर 35 किलोमीटर पर आवर, और इसी की चाल का वह कितना 3/7 चाल से। देखो 35 गुणे में इसका निकाल देंगे 3/7, 7 का नाम 7, 7 25 35, 5 3 कितना हो गया 15, कि इस इलेक्ट्रिक साइकिल की जो चाल है वह कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि
वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में वह कितनी दूरी को तय करेगा। स्पीड तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक साइकिल की जो स्पीड है कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। तो यह 4 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इसका डिस्टेंस, दूरी बराबर हमको बताना है। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड 15 इंटू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, कितना टाइम है 4 घंटे। तो 15 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 60 किलोमीटर। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, ये जो क्वेश्चन है केवल ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का है। ठीक, और जो बहुत ही तेज सॉल्व करेंगे 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये आपको समझाने के लिए बहुत ही स्लो, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करते जाओगे। इसको नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। यह हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया है कि एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। देखो यहाँ पर एक ट्रेन है जो कि 56 किलोमीटर की दूरी को 56 किलोमीटर की दूरी को टाइम देखो यहाँ पर कितना है 40 मिनट में तय करता है। ठीक, और आगे यहाँ पर क्या बोला है कि यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर पर आवर की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है किसमें, किलोमीटर में, और लास्ट में क्या बोला है इसमें आपसे पूछा है तो इसे कितना समय लगेगा और दूरी कितना है 225 किलोमीटर में है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका समय दिया है 40 मिनट, अगर इसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे घंटे में। ठीक, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 60 से भाग दे देंगे। यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना देखो 2 दूना 4, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपका 2/3 आवर। जब यहाँ पर आपको इसका डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो यहाँ पर हम इसका स्पीड जो है इसको हम निकाल सकते हैं। स्पीड यस बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा लिख लो इसे। ठीक, स्पीड बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखो दूरी कितना यहाँ पर है 56, देखो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस है 56 और टाइम कितना है 2/3। यहाँ पर कितना हो गया 2/3। अब देखो जब 2/3 है तो यहाँ पर 3 चला जाएगा ऊपर, कितना हो देखो 56 गुणे में हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 के नम 2, 2 दूना 4 और 2 बटे कितना हो जाएगा 16, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 8 तारीख 24 के 4 हासिल है कितना 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, 84 किलोमीटर। देखो कितना हो गया है 84 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाए यहाँ पर कमी हो जाए। जब 9 किलोमीटर पर आवर की कमी हो जाए तो यहाँ पर देखो नई स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, नई चाल बराबर आपका हो जाएगा 84 माइनस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 किलोमीटर पर आवर की कमी हो गया उसकी स्पीड में, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। और आगे यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि 225 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में तय करेगा। आपसे पूछा यहाँ पर क्या 225 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पर देखो टाइम बराबर आपका कितना हो जाएगा 225 किलोमीटर की यह दूरी है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसकी चाल से 75। अब इसको आप यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, देखो 25 3 हो जाएगा 75, 25 नामा 225 और देखो 3 का नम 3 और 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना आपका आ गया 3 घंटे। कि 225 किलोमीटर की दूरी को यह नई स्पीड यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर जब यह तय करेगा तो कितने समय में तय कर देगा 3 घंटे में। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। नोट करो इसे अब। चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो आपका बेसिक पार्ट था वह आज कवर हो गया है। अब कल हम इसका जो नेक्स्ट जो टाइप है एवरेज स्पीड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना हम सीखेंगे। जय हिंद।